बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर सेकंड, द लास्ट टॉपिक। यहाँ से आगे दो टॉपिक हमारे फॉर्मेटिव हैं, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। एंड इस टॉपिक का आफ्टर द प्रेशर ऑफ गैस, आप ये सोचें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक यहाँ पे आ सकता है, आने वाला टॉपिक है, लिहाजा आपने इसको बड़े गौर से देखना है। वॉन डेर वाल इक्वेशन के नाम से ये टॉपिक है। देखें, हमने पढ़ा था आपके पास आइडियल गैस जो होती है ना, आइडियल गैसेस की इक्वेशन क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर, ऐसे ही पढ़ा था जी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमने बताया था कि आइडियल नाम की चीज पाई नहीं जाती है, गैसेस आइडियल होती नहीं है क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में बताया था। आइडियल गैस इक्वेशन सिर्फ उन्हीं गैसेस को ओबे करती है जो आइडियल होती हैं, ठीक है। रियल गैसेस को आइडियल गैस इक्वेशन ओबे नहीं करती। यही वजह है कि फिर वॉन डेर वाल को अपनी एक वॉन डेर वाल्स इक्वेशन बनानी पड़ी, ठीक है। थोड़ी सी बात थ्योरी की लिखी और फिर सिर्फ समझाने समझने वाला टॉपिक है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। रियल गैसेस डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे, रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस दोनों बातें सेम है। ये किसको ओबे नहीं करती? आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। सो वॉन डेर वाल्स इन 1873, कब? ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, 1873 में, इन 1873 proposed वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। फिर 1873 में वॉन डेर वाल इक्वेशन दी। उसने कहा जी कि जो रियल गैसेस हैं उनके लिए वॉन डेर वाल इक्वेशन चलेगी, उनके लिए आइडियल गैस इक्वेशन नहीं चलती, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन को, ये आइडियल गैस इक्वेशन रियल गैसेस जितनी भी है उनको आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। उसने कहा कि फिर मसला क्या है? उसने कहा प्रॉब्लम ये है कि जो आपका प्रेशर है, जो आपका वॉल्यूम है, जब भी आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ये करने से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी। जब गैसेस कंप्रेस होंगी तो फिर उसमें फैक्टर चेंज हो जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन में तो आपने ये बात लिखी थी, आपने कहा था कि सेम कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर की बात की आपने। जब आपने याद हो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या बात करती है? हाई टेम्परेचर की और लो प्रेशर की। लेकिन उसने कहा कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर तक तो मानते हैं गैसेस आइडियल होती हैं, लेकिन जब प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो फिर गैसेस की आइडियलिटी नहीं रहती है। ठीक हो गया। फिर उसने कहा जी कि ये इक्वेशन में थोड़ी सी गलती है, और गलती कहाँ पे? प्रेशर और वॉल्यूम वाले फैक्टर में। बाकी बातें ठीक है। वॉन डेर वाल ने फिर एक अपनी इक्वेशन प्रपोज की जिसका नाम वॉन डेर वाल इक्वेशन था, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वॉन डेर वाल इक्वेशन को पूछा जा सकता है, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। वॉन डेर वाल इक्वेशन बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है। उसने दो तरह की करेक्शन की हैं। उसने सबसे पहले करेक्शन की, कौन सी की? वॉल्यूम करेक्शन। और दूसरी करेक्शन की उसने प्रेशर। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको समझाऊं थ्योरेटिकल चीजें, 2-3 लाइन की वो आप बुक से उठाओगे, ठीक है। थ्योरी आपने बुक से उठा लेनी है, समझना है, मेरी बात पे गौर करना है, मैं कहना क्या चाहता हूँ और वॉन डेर वाल क्या कहना चाह रहा था, जिसकी वजह से उसने सारी जनरल गैस इक्वेशन को तब्दील कर दिया। वो कहना क्या चाह रहा था, मेरी बात पे जरा गौर करें। ये मेरे पास एक कंटेनर है, क्या है? कंटेनर। इसमें गैस पार्टिकल्स मौजूद है। इसमें क्या है? गैस पार्टिकल मौजूद है, और ये इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन। ये कौन सा पिस्टन है? मूवेबल पिस्टन, मूव होने वाला। ठीक हो गया। अभी ये जो आपके गैस के पार्टिकल्स है ना, मेरी बात इधर समझेंगे, इधर देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। अभी आपके पास ये पूरा सिलेंडर फॉर एग्जांपल 10 किलो का, इसमें गैस पार्टिकल मौजूद है, यहाँ हर जगह पे गैस पार्टिकल मौजूद है। ये जो इसका पूरा वॉल्यूम है ना, इसको वॉन डेर वाल ने कहा जी इसका क्या नाम क्या है? वी वेसल। वी
वेसल, वेसल का मतलब बर्तन, ये पूरे इस कंटेनर का वॉल्यूम है, क्योंकि अभी गैस पूरे कंटेनर में मौजूद है। कहता है कि जब मैं ये मूवेबल पिस्टन को ऊपर से प्रेस करूंगा, क्या करूंगा, प्रेस करूंगा, पिस्टन प्रेस होता होता कहां पे आ जाएगा, यहां पे, कहां जाएगा, यहां पे। फिर गैस पार्टिकल गायब तो नहीं होंगे, लेकिन आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपको नजर आ रहा है, जो ऊपर गैस पार्टिकल थे वो सारे कहां पे आ गए, कंप्रेस हो गए। जब वो कंप्रेस हो गए, अब आपके पास जो ये पूरी गैस आपके इस पूरे सिलेंडर में मौजूद थी, ये सारे गैस पार्टिकल किस हिस्से में आके जमा हो गए, इस हिस्से में। अब ऊपर वाला हिस्सा आपके पास फ्री हो गया, समझ आ गई बात की। अब ऊपर वाला हिस्सा आपके पास, आपकी बुक इसको नाम देती है, इसको हिस्से को नाम दे रही है वी फ्री का, कि जहां पे लिखिएगा वी फ्री क्या, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस, अवेलेबल फॉर गैस, ठीक हो गया। वी वेसल क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, टोटल वॉल्यूम लिख लें। और अब जहां से गैस प्रेस हो गया ना, इधर मेरी तरफ देखिएगा, अब गैस प्रेस होके नीचे आ गई, जो ये आपके पास खाली जगह बची है ना, इसका क्या नाम है, बी। तो बी के बारे में वो क्या कहता है, एक्सक्लूडेड, बी आपके पास बेसिकली क्या चीज है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। समझ आ गई बात की। उसने कहा व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कम करेंगे, फिर जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इनकी मोशन रैंडम नहीं रहती, फिर ये आपस में जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़ते हैं तो फिर ये जगह कम कर लेते हैं, फिर ये जगह, आइडियल गैस इक्वेशन में तो उसने गरीब ने क्या कहा था कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, लेकिन ये इस चीज को गलत साबित हो रहा है यहाँ पे कि यार गैस पार्टिकल तो कंप्रेस होते हैं, कंप्रेस होके एक खास जगह पे एक मखसूस एरिया में जाके फिट हो जाते हैं, तो ऊपर वाला एरिया हमारे पास फ्री आ जाता है। और फिर इधर से उसने इक्वेशन निकाली, किसने, वांडरवाल ने। वांडरवाल ने कहा कि जो आपके पास वी फ्री है, वी फ्री का मतलब जो आपके पास जितनी जगह पे गैस आके फिट होगी, ये किसकी इक्वल होगी, वी वेसल, वी वेसल माइनस बी। बी का मतलब जहां से गैस खत्म हुई, अब गैस कितनी जगह पे, इस जगह पे, किसकी इक्वल होगी, टोटल गैस ऑफ कंटेनर, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस जहां से वो खत्म हो गई है, तो टोटल वी फ्री किसकी इक्वल हो जाएगा, वी वेसल माइनस। समझ आ गई, यहां तक कोई मसला। इट इज फॉर वन मोल, अगर ये नंबर ऑफ मोल के लिए हो तो हम लिख सकते हैं वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल माइनस नंबर ऑफ मोल एन बी, हम साथ डाल देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात मेरी समझ आई होगी, वांडरवाल की कहानी समझ आई होगी। वांडरवाल ने वांडरवाल इक्वेशन दी क्यों, इसके पीछे उसका नजरिया क्या था। उसने कहा जी कि गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करेंगी, ठीक है। आप तो कह रहे हैं गैसेस आइडियली बिहेव करते हैं, आप कहती हैं कि आप ये बात कहते हैं कि गैसेस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये बात मानने की नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी तो तब भी ये कंप्रेस हुई ना। उसने कहा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी तभी ये कंप्रेस हुई, और कंप्रेस होने की वजह से फिर ये जो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम अब नहीं रहा। अब वॉल्यूम कौन सा रहा है, जितनी जगह पे गैस आ गई वो किसके इक्वल होगी, टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के माइनस जो आपने वॉल्यूम अब निकाल दिया। बी की आप यूनिट लिख लें, यूनिट ऑफ बी इज, यूनिट ऑफ बी इज डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसा यूनिट लिखिएगा तो वो होती है सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक हो गया, सॉरी मीटर क्यूब पर मोल। अगर आप इसको ऐसा यूनिट में लेके जाएं, बट ये यहाँ तक बातें आपकी समझ आ गई। अब इधर थोड़ी देर वॉल्यूम के फैक्टर को हम यहाँ ही रोकते हैं। वॉल्यूम में जो उसने गलती निकालनी थी निकाल दी, अब वो किसकी गलती निकालेगा, प्रेशर की। पहली क्वेश्चन हमने कौन सी कर ली, वॉल्यूम हमने अब करेक्ट कर दिया। हमने कहा आइडियल गैस इक्वेशन जो इसने जनरल गैस इक्वेशन को हम नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, उसमें वॉल्यूम में गलती हुई हुई है। वो कहता है कि टोटल ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल होता है, लेकिन वंडरवाल ने कहा ऐसा नहीं होता, गैसेस कंप्रेस होती हैं, गैसेस सुकड़ के एक मखसूस जगह पे चली जाती है, तो फिर पूरा जो आपके पास वॉल्यूम है वो वहां से खत्म हो जाता है, ठीक हो गया। ये पहली गलती किसकी निकाली, आइडियल गैस इक्वेशन किससे निकाली, वांडरवाल ने।
समझ आ गई। अब दूसरी गलती निकालने जा रहा है प्रेशर करेक्शन की। अब वो बोलेगा यार प्रेशर भी तुमने गलत डाला हुआ है, ये जो पी है ये यहाँ पे पी ऐसे नहीं है जैसे तुमने डाला हुआ है। मेरी बात पे समझना है, बड़ा पॉइंट का नुक्ता है, मेरी बात सुनो। ये आपके पास एक गैस पार्टिकल है ए, इस गैस पार्टिकल के साथ ये भी गैस पार्टिकल बी, ये गैस पार्टिकल भी बी है, ये गैस पार्टिकल भी। समझ आ गई बात की। मैंने कहा सर वांडरवाल ने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है किसमें, आइडियल गैसेस में। मैंने कहा सर होती है, रियल गैसेस हैं, ये रियल गैस है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। आप गलत कह रहे हैं, आपने तो कहा रियल गैसेस में, आइडियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन फॉर रियल गैसेस आपकी बात मानी नहीं जा सकती, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसको इसने भी इधर से जकड़ा हुआ है, इसने भी जकड़ा हुआ है, इसने भी जकड़ा हुआ है, इसने भी। एक गैस पार्टिकल को चारों पार्टिकल ने आपस में जकड़ा हुआ है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, वो उधर फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। समझ आ रही है बात की। अब यहाँ पे बेसिकली जब चारों साइड से फोर्स लगे, आप मुझे एक पकड़ के पीछे खींचे, एक आगे खींचे, एक बैक खींचे, बैक खींचे, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि फोर्सेस जब फोर्स बैलेंस हो जाएगी, मुझे यहाँ वाला खींचेगा, उसको वो खींच रहा होगा, तो मैं इसी जगह खड़ा रहूंगा। ठीक है, अगर मुझे कोई एक हाथ से पकड़ के उस साइड पे खींचे और एक बंदा इस साइड से खींचे, दोनों सेम फोर्स लगा के खींचे, तो मैं ना उसकी तरफ झुकूंगा ना इसकी तरफ झुकूंगा। सेम फोर्स है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, सेम फोर्स है, ये भी खींच रहा है, ये भी। तो इसका मतलब है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, जीरो। क्या लिखिएगा हेयर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो। बैलेंस हो गई है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे, अब बैलेंस हो गई है। मेरी बात पे गौर करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। अब ऐसा हुआ, आपको पता है जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं गैस पार्टिकल रैंडमली मूव होना शुरू हो जाते हैं, फिर उनको नजर नहीं आता हमने जाना कहाँ पे। जब प्रेशर बढ़ेगा गैस पार्टिकल जाके वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे, किसकी दीवार के साथ, सेंटर की दीवार के साथ टकराएंगे। जब ये पार्टिकल, सुनिएगा मेरी बात पे गौर करना है, बस बहुत बड़ा नुकता है यहाँ पे। ये आपके पास आगे गैस ये आ गई, वॉल ऑफ कंटेनर आ गई, कंटेनर की दीवार आ गई। ये जो यहां वाला बी था, ये बी अब यहां से निकलते निकलते कहां पे आ गया, साइड पे आ गया, क्योंकि ये किसकी तरफ जा रहा है, ये पार्टिकल अब दीवार की तरफ। किधर जा रहा है, कहां जा रहा है, वॉल ऑफ कंटेनर की तरफ, दीवार, सेंटर की दीवार से टकराने जा रहा है। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सेंटर की दीवार से जाके टकराएगा, ये टकराने जा रहा है। और जब ये टकराने जा रहा होता है ना, अगर तो ये, इधर सुनिएगा, अगर तो ये बी इसको ना खींच रहा होता, अगर तो ये बी इसको, तो ये किस से जाके टकराता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी ये 15 न्यूटन की फोर्स से जाके इससे टकरा रहा है। अगर ये पार्टिकल इसको ना खींच रहा होता, ये पार्टिकल इसको ना खींच रहा होता, तो ये 15 न्यूटन की फोर्स से जाके टकरा देता। लेकिन इसको ये पार्टिकल खींच रहा था, अब फोर्स हो जाएगी कम, क्योंकि एक पार्टिकल जो ये यहां पे लगा होता, ये वाला बी, ये बी यहां से रोटेट होके इधर पीछे आ जाएगा। अब जब ये जाके वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगा ना, जितनी स्पीड से आ रहा था उतनी स्पीड से नहीं टकराएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इनवर्ट फोर्स होगी, इसको ये बी अपनी तरफ पकड़ के खींचेगा। आपने कहा जी फोर्सेस तो टकराती है, अपनी फोर्सेस में अट्रैक्शन होती नहीं है। मैंने कहा सर अट्रैक्शन हो रही है, और जब ये वॉल ऑफ कंटेनर से, जब मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा, ये जाके वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे, उस फोर्स से नहीं टकराएंगे जिसके फोर्स से टकराना चाहिए था। किससे टकराना चाहिए था, 15 न्यूटन की फोर्स है, लेकिन ये जाके किस फोर्स से टकराएंगे, 10 न्यूटन की फोर्स है। किससे, ये जो ए पार्टिकल है, ए मॉलिक्यूल है, किससे जाके टकराएगा, 10 न्यूटन की फोर्स से। फर्ज करते हैं टकराना किससे चाहिए था, फोर्स क्या होगी कम, प्रेशर क्या हो गया। कहते हैं कि आप कहते हैं कि ये उसी प्रेशर से जाके टकराएगा, लेकिन इसमें इनवर्ट पुलिंग होगी। ये बी मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला बी अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला बी अपनी तरफ से खींचेगा, यहां से जो बी निकलेगा वो साइड पे आ जाएगा, लेकिन इनवर्ट मूवमेंट इसकी होगी, इसको अपनी तरफ खींचा, थोड़ी थोड़ी देर तक खींचा जाएगा। समझ आ रही बात की। उसने कहा फिर जो आप बात कर रहे हैं ना प्रेशर की, फिर वो प्रेशर सेम नहीं रहता। जो आप बात करते हैं किसकी, प्रेशर की, फिर वो प्रेशर सेम नहीं रहेगा, फिर प्रेशर में तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, फिर टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर फिर किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू
पी प्राइम, ये जो आपके पास पी आइडियल है, बल्कि पी आइडियल माइनस पी डैश कर लें, ठीक है, पी आइडियल माइनस पी आइडियल माइनस पी प्राइम। अब क्या है, सुनिएगा मेरी बात पे जरा गौर करना है कि प्रेशर क्या होगा। फोर्स कितनी कितनी फोर्स से टकराना चाहिए था, 15 न्यूटन की। कितनी से टकराना चाहिए था, आइडियल फोर्स क्या थी, 15। आपने कहा सर वो 15 न्यूटन की फोर्स से टकराएगा, लेकिन मैंने कहा सर ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा। तो मैंने कहा ये फिर जाके किससे टकराएगा, 10 न्यूटन की फोर्स है। फिर आपने कहा आप कहना क्या चाहते हैं, मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आइडियल प्रेशर माइनस पी प्राइम के, जो प्रेशर ऑब्जर्व किया गया, कि मतलब के टोटल 15 में से 5, ये लिखना नहीं, समझाने के लिए कर रहा हूँ, 15 में से 5 माइनस होंगे, फिर प्रेशर आपके पास 15 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है, फिर प्रेशर आपके पास 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप कहते हैं कि वो टकराएगा 15 से, मैं कहता हूँ वो 15 न्यूटन की फोर्स से नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराएगा, कि उसको पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहे होंगे। आपने ये अपनी इक्वेशन में गलती की हुई है, मेरी बात समझ आ गई। फिर मैंने उसको समझाया, जनरल गैस इक्वेशन वाले को समझाया, आइडियल गैस इक्वेशन वाले को समझाया। मैंने कहा सर आपने ये गलती की हुई है कि आप कहते हैं कि वो 15 न्यूटन की फोर्स से टकराएगा, मैं कहता हूँ वो ऐसा नहीं करेगा, वो 10 न्यूटन की फोर्स से टकराएगा। फिर अब वो पूछेगा होगा क्या, टोटल फोर्स कितने बचेगी, 15 में से 10 निकालेंगे, वो किसकी फोर्स से टकराएगा, 10 न्यूटन की फोर्स है। मतलब 15 में से अगर आप पी ऑब्जर्व आपने 10 किया हुआ है, तो वो किस से टकराएगा, 5 न्यूटन की फोर्स है। समझ आ रही है बात की। फिर आपके पास यहाँ पे ये चेंजिंग आ जाएगी, कोई मसला, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन रही थी, पी आइडियल माइनस पी प्राइम, ठीक है जी, पी आइडियल माइनस पी। अब पी प्राइम आपके पास क्या है, पी प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। यहाँ दो तरह की फोर्सेज हैं, फोर्स ए भी है और फोर्स बी भी है, दोनों तरह की फोर्सेज मेरे पास पाई जा रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी फोर्सेज, फोर्स ए भी और फोर्स बी भी। तो मैं लिखूंगा पी प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का मतलब कि जितनी पार्टिकल ऑफ ए मौजूद है, कंसंट्रेशन ऑफ बी का मतलब जितने पार्टिकल ऑफ, जाहिर सी बात है जो फोर्स डिक्रीज हुई है, कम हुई है, वो इन्हीं दो मॉलिक्यूल्स की वजह से हुई है ना, इन्हीं दो की वजह से फोर्स कम हुई है। जो फोर्स में कमी आई है, किसमें, जो प्रेशर में कमी आई है, वो ए और बी की वजह से कमी आई है, ऐसे ही है। इस बात को मानते हैं। तो मैंने कहा पी प्राइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सी ए ओवर सी ए इंटू सी बी, कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंसेंट्रेशन ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। कोई मसला यहाँ तक, ठीक है। अब कंसेंट्रेशन किसकी इक्वल होती है, कंसेंट्रेशन इक्वल होती है मोल पर यूनिट वॉल्यूम। किसकी इक्वल होती है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, एन ओवर वी। और कंसेंट्रेशन बी की भी किसकी इक्वल हो जाएगी, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं पी प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर। यहाँ तक इक्वेशन निकालने प्रूव होगी, जल्दी करें, दो बातें रह गई आपको। यहाँ तक लिखिए अपने पास P प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख लीजिए P प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, n का स्क्वायर ओवर v का स्क्वायर। ये यहाँ तक बात आपकी कवर होगी, ठीक हो गया। फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे आ जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करें, इक्वल और ए डाल देते हैं, a इंटू एन का स्क्वायर ओवर v का स्क्वायर, a इंटू एन का स्क्वायर ओवर v का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं जरा रीअरेंज कर लूँ, मैंने पी आइडियल निकालना था, पी आइडियल मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, पी आइडियल को मैं यहीं छोड़ता हूँ, बताता हूँ कहाँ से आ रहा है, पी आइडियल को मैं यहीं छोड़ता हूँ। पी आइडियल किसकी इक्वल है, टोटल पी प्लस पी, ये माइनस पी प्राइम उधर जाके प्लस पी प्राइम हो जाएगा, ये माइनस पी प्राइम उधर जाके प्लस पी प्राइम हो जाएगा। तो अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, पी आइडियल किसकी इक्वल हो जाएगा, प्रेशर प्लस पी प्राइम की जगह क्या डाल देंगे, ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ए इंटू एन का स्क्वायर ओवर वी का, ए इंटू एन का स्क्वायर ओवर वी का स्क्वायर अपने पास लिख लें, जल्दी करें, ए इंटू ए का स्क्वायर ओवर वी का स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ये आइडियल प्रेशर है। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई 2, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या थी 1। ये जो दोनों गलतियां हैं, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, उठा के कहाँ डाल दूंगा, जनरल गैस इक्वेशन में।
जनरल गैस इक्वेशन में पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर की गलती क्या निकाली मैंने, प्रेशर की आपने कहा अब आइडियल प्रेशर पता क्या रहेगा, अब वो रह जाएगा P प्लस ए इंटू एन का स्क्वायर ओवर V का स्क्वायर। हमने कहा ठीक है आप सही कह रहे हैं। और अब V की गलती हमने क्या निकाली, V किसके इक्वल हो जाएगा, V वैसल, मतलब V वैसल ना लिखे, सिंपल V लिखे, V माइनस एन, V is equals to nRT. This is called van der Waal equation and this is the modified form of general gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म को हम वैन डर वाल इक्वेशन का नाम देते हैं। बहुत टेक्निकल टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन जब तक आप इसके पॉइंट्स को नहीं समझेंगे तब तक आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी। थ्योरेटिकल चीजें इसमें कोई भी नहीं है। आपने जनरल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई करना है कि आपने कहा भाई यहाँ पे तुमने गलती की हुई है, किसमें, प्रेशर में और वॉल्यूम में, तुम्हें ये चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। फॉर रियल गैसेज ये फॉर आइडियल गैसेज है और ये फॉर रियल गैसेज है। रियल गैसेज के लिए हमेशा कौन सी इक्वेशन चलती है, वैन डर वाल इक्वेशन, और रियल गैसेज के लिए उसके लिए आइडियल गैसेज के लिए क्या चलती है, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसका नाम जनरल गैस इक्वेशन भी। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।